हाय मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 की प्रकाश चैप्टर का आज लास्ट पार्ट है और मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और एक दो चीज़ें मोस्ट बची हुई हैं जो आपको बताने के लिए बाकी है। बाकी तो सारी चीज़ें लगभग लगभग मैंने पढ़ा दी हैं। ठीक है, तो आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक। क्योंकि बार बार मैं निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक अपवर्तन वाले पार्ट में बार बार बोल रहा था, तो वही चीज़ समझ लो एक बार क्या होता है निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक। समझना है, लिखना उखना नहीं है, कहीं आएगा नहीं लेकिन जान लो होता क्या है। देखो, जैसे एक ऊपर का माध्यम है हमारा, कोई वायु है, और नीचे का कांच, जल, कुछ भी मान लो। यानी कि पहले डिफिनेशन समझो, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। जब जब कोई प्रकाश वायु या निर्वात से, कहाँ से, जब कोई प्रकाश वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाता है, किसी दूसरे माध्यम में जाता है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष, किसके, दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक बच्चा, क्या कहते हैं उसको, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इसी का सेम अपोजिट होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो एक चीज़ ये बतानी थी आपको, और दूसरी चीज़ बतानी थी कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ये दो चीज़ें आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो चलिए निरपेक्ष अपवर्तनांक स्टार्ट किया जाए। शुरुआत करने से पहले आपको एक बात फिर से मैं याद दिला दूं कि आपको पता है कि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे लिए कितना कीमती है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें दूंगा मैं। ठीक है, और लगातार बेहतरीन क्लासें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो निरपेक्ष क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में कि जब कोई प्रकाश वायु या निर्वात से, कहाँ से, वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाता है, कहाँ पे, किसी अन्य माध्यम में जाता है, तो उसी माध्यम के सापेक्ष, तो जैसे यहाँ देखो, यह वायु है, कांच मान लो या जल मान लो, कोई भी एक माध्यम, दो में से एक मान लो। कोई प्रकाश जब कांच से, वायु से या फिर निर्वात से, निर्वात का मतलब होता है बच्चा जहाँ पे वायु नहीं होती उसको निर्वात कहते हैं, और जहाँ पे वायु होती है उसको वायु, तो जानते ही हो। तो वायु या निर्वात से जब कोई प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में जाएगा तो वायु या निर्वात के सापेक्ष, तो वायु या निर्वात के लिए ये जो दूसरा माध्यम होगा इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। कैसा अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। और जब किसी, मतलब जिससे, कांच या जल से, किससे, कांच या जल से, यानी कि वायु या निर्वात को छोड़ करके अन्य किसी माध्यम से जब कोई प्रकाश वायु निर्वात, उसमें निर्वात या वायु में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वायु के सापेक्ष निर्वात। ठीक है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, और निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। कहे से n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जैसे अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश जाएगा, इसको मान लो ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी कि ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक क्या होता है, स्नेल का नियम मैंने आपको बताया था, क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर, यही बताया था ना आपको, साइन आई अपान साइन आर।
इसको जो लिखने का तरीका है वो है N2/N1 बराबर साइन आई अपान साइन आर। इसका गुणा कर दो ऐसे ऐसे तो क्या हो जाएगा, N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। ये बन गया एक नियम, इसको कहते हैं स्नेल का व्यापक नियम। स्नेल का व्यापक नियम या व्यापक सूत्र, ठीक है, व्यापक नियम या सूत्र, ठीक है। इसे ही स्नेल का, कभी कभी पेपर में ये भी आ जाता है कि स्नेल का व्यापक नियम या सूत्र का निगमन कीजिए, या नियम या व्यापक नियम या सूत्र बताइए, तो इसी को बताना है। 1n2 इक्वल साइन आई अपान साइन आर, N2/N1 इक्वल साइन आई अपान साइन आर, दोनों को तिरछा गुणा, काम खत्म। बिल्कुल ईजी है, चुटकी में, ठीक है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, अब बिना टेंशन लिए काम करना है, ठीक बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, आइए समझ लेते हैं। ध्यान से दोनों चित्र को समझो। आई आर, इधर इधर प्रकाश इधर से इधर को जा रहा है, यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर को जा रहा है, यहाँ पे होगा ना आई, यानी आई डैश, यहाँ पे आर डैश, सॉरी आर डैश, आई डैश आर डैश, यानी कि आर बराबर इसके बराबर क्या हो सकता है, आई हो सकती है, यहाँ पे आर हो सकता है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि आर डैश बराबर आई, यहाँ पे आई डैश बराबर आर, है ना, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रकाश N1 माध्यम से N2 में जा रहा है, यहाँ पे N2 से N1 में आ रहा है, माध्यम दोनों सेम है। जैसे N1 वायु है तो इधर भी N1 वायु है, N2 जल है तो इधर N2 जल है, अगर N2 कांच है तो N2 कांच है। माध्यम में कोई चेंजिंग नहीं है, माध्यम बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्रकाश जो है वो उल्टे तरीके से बह रहे हैं, एक में वायु से आ रहा है तो दूसरा वायु में जा रहा है, ठीक है। यही चीज़ हमको समझना है प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में। उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ठीक है बच्चा। चलिए ध्यान से देखते हैं, इस चित्र के हिसाब से हम अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 1n2 इक्वल क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना पिछले वाले में, साइन आई अपान साइन आर। दूसरा इसको देखो, यहाँ पे उल्टा चल रहा है, तो यहाँ दूसरे वाले माध्यम से प्रकाश पहले में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n1, क्या हो जाएगा 2n1 बराबर कितना, अब इधर से देखा जाए साइन आई, इधर से साइन आर, यानी क्या लिखेंगे, साइन आई डैश अपान साइन आर डैश, यही तो लिखेंगे, साइन आई डैश और आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन आर बटा साइन आई, ये चीज़ तो है, आई डैश बराबर आर, आई डैश बराबर आर और आर डैश बराबर आई, है ना। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अगर इसको इसके बराबर लिखना है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों हैं इक्वल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1n2 बराबर 1/2n1। वही चीज़ अपोजिट है ना, इसको पलटेंगे तो यही तो होगा। अगर इसे साइन इसका बटा 1 कर दो दोनों का,
इधर थोड़ा सा एक लाइन देख लो, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1/2n1 बराबर, ये साइन आई ऊपर चला गया बटा का साइन आर, साइन आई अपान साइन आर बराबर कितना हो गया 1/2n1, ठीक है ना, 1 दोनों साइड गुणा मतलब भाग कर दिया। तो यही चीज़ यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1n2 बराबर 1 ये वाला 2n1, ठीक है। यही है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। एक चीज़ और होता है कि 1n2 इक्वल टू n1 इक्वल टू 1, ये फार्मूला भी याद रखना, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है, ये दो फार्मूले, ठीक है। और अब मुझे नहीं लगता कि सिलेबस में कुछ बचा है, अगर आपको कुछ बचा हुआ लगता है और कोई भी पॉइंट अगर आपको टफ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका सल्यूशन दूंगा, और या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा अंकित प्रश्न देख लेते हैं, एक आध दो, ज़्यादा तो टाइम है नहीं वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। एक क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, इसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अच्छा, वेरी इजी क्वेश्चन है। हाँ, चलिए देखते हैं इसकी स्थिति और प्रकृति क्या हो जाए। क्या है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण है, एक ये अवतल दर्पण बना लो। आराम से क्वेश्चन को करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। एक कह रहा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण बना, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो ये इसका ध्रुव P है, यहाँ पर इसकी वक्रता त्रिज्या C है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। आगे फिर कहता है इसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से आधे पर तो 10 पे हो जाएगा फोकस, यानी कि यहाँ पर 15 सेंटीमीटर पर, यानी U बराबर 15, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ C को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं R बराबर 20 सेंटीमीटर, तो F बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चूँकि अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में हो जाएगा। और क्या दे रहा है, इसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं U से, 15 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में लिखेंगे ठीक है। आगे कह रहा है 15 सेंटीमीटर दूरी रखिए वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति। तो चलिए इसमें FU दिया गया है, बचा क्या है V, तो फार्मूला लगाएंगे 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो 1/F का मान दिया गया है 1/-10 बराबर 1/-15 प्लस 1/V। इसको इधर भेजेंगे, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 1/V बराबर 1/15 माइनस का 1/10, ठीक है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 10 तिया का 30, 2 माइनस का 3, तो 1/V बराबर कितना हुआ माइनस का 1/30, देन V इक्वल माइनस का 30 सेंटीमीटर।
मीटर, यानी 30 सेंटीमीटर कहाँ बनेगा, माइनस में आ रहा है ना, तो इधर ही साइड बनेगा, इधर वस्तु रखी यहाँ पे इधर। और 30 सेंटीमीटर बनने का मतलब है 20 सेंटीमीटर यहाँ है ना, तो वक्रता त्रिज्या तथा अनंत के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता त्रिज्या तथा अनंत के बीच में। कहाँ बनेगा, वक्रता त्रिज्या तथा अनंत के बीच बनेगा। तो कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना उसमें कंडीशन में, जब मैंने पढ़ाई थी 6 कंडीशंस, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है पीछे वाले वीडियो को आप लोग देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा जल का अपवर्तनांक 1.2 है। पहले दोस्तों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट कर लो, सॉल्व मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा जल का अपवर्तनांक 1.2 है। यदि प्रकाश की जल में चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच में जल की चाल क्या होगी, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5। कांच का अपवर्तनांक, ग्लास का है ना, अपवर्तनांक कितना है, 1.5। और क्या दे रहा है, जल का अपवर्तनांक यानी NW, जल का अपवर्तनांक कितना दे रहा है, 1.2 है ना। तो पूछ क्या रहा है, यदि प्रकाश की चाल, अब प्रकाश की चाल भी दे रहा है, यानी कि प्रकाश की चाल को कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चा, C से। कितना दे रहा है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो पूछ क्या रहा है, पूछता है तो कांच में चाल क्या होगी, कांच में चाल क्या होगी, है ना। तो GNW, चलिए भैया, GNW, कांच में चाल, कांच में चाल हमें बताना है NG यानी GN, यानी ये चीज़ हमें पुट करना है, ये पूछ रहा है हमसे, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मान फाइंड करो, और यहाँ पर VG चाल, ठीक है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है हमको। अब ये चीज़ हम कहाँ से करेंगे, वेग, ठीक है। वेलोसिटी आप लोग कहोगे सर ये वाला तो फार्मूला भी ना पढ़े हैं हम, चलिए फार्मूला हम बता दे रहे हैं आपको। फार्मूला होता है NG/NW बराबर NVW/VG, यानी कि ये चीज़ें एक दूसरे के सेम अपोजिट होती हैं। और ये जो चाल दी गई है ये कहे में दी गई है, ये दिया गया है प्रकाश की जल में चाल, जल में चाल है ये, VW है ना, NW। तो यही पे पूरा मान रख दो, में जब मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, NG का मान कितना है 1.5 बटा NW का मान कितना है 1.2, VW का मान कितना है 2.25 × 10⁸। VG तो ज्ञात ही करना है, कुछ नहीं, इसको इधर करो, इसको इधर भेज दो,
ये बटा में चला जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा। कि Vg बराबर हो जाएगा हमारा 2.25 गुणे 10 की पावर 8 गुणे ये कितना 1.2 1.5 दशमलव कटा 3 चौके 12 3 पचे 15 5 से 5 चौके 20 5 पचम 25.45। ठीक है, तो Vg बराबर कितना हुआ 0.45 गुणे 10 की पावर 8 मीटर। वो सॉरी अभी 4 भी बचा है, 4 पंचे 20 4 चौके 16 2 18 यानी 1.8 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति